इस एनीमे के शुरुआत में हमें नागी नाम का लड़का दिखाया जाता है। इसके बचपन में ये किसी लड़की के साथ हॉस्पिटल में अदला बदली हो गया था। ये इसके माता पिता है, लेकिन ये असली माता पिता नहीं है। इन्होंने बस इसे पाला है। जन्म देने वाले असली माता पिता आज नागी और इसके मम्मी पापा से मिलने एक रेस्टोरेंट में आने वाले हैं। ये दोनों माँ बाप भी अपने असली बेटी से मिलने को बेताब है। कुछ देर बाद नागी तैयार होकर जाने ही वाला होता है कि तभी इसकी बहन, जिसका नाम साची होता है, इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है, नागी हमें छोड़कर मत जाओ। नागी अपनी बहन को समझाता है कि मैं तुम लोगों के साथ में और इस घर में 16 साल रहा हूँ। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें और अपने माता पिता को छोड़कर किसी भी अजनबी के साथ में कैसे जा सकता हूँ। मैं बस उनसे मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं मम्मी के साथ वापस घर आ जाऊंगा। नागी खुद से बातें करते हुए जा रहा था, तभी उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुसाइड करने वाली है। नागी जोर से चिल्लाया और लड़की की ओर तेजी से लपका। दोनों रोड पर धड़ाम से गिर पड़े और इस दौरान नागी का हाथ किसी गलत जगह पर पड़ चुका था, जिसके बाद उसे एक जोरदार इनाम मिला। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर लड़की बोली, मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी, बल्कि मैं सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट कर रही थी जिसे तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। मैं एक ऐसा कांड करना चाहती हूँ जिससे मेरा शादी टूट जाए और मैं खुल के जी सकूं। नागी चौंक जाता है और कहता है, इतना कम उम्र में कौन शादी करता है। लड़की बताती है, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज कर लूं, लेकिन जिस लड़के को ना मैं जानती हूँ और ना उससे कभी मिली हूँ, भला ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी कर लूं। लड़का उसकी बातें सुनकर कहता है, हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। मैं बचपन में हॉस्पिटल में किसी लड़की के साथ एक्सचेंज हो गया था। लड़की कहती है, हम दोनों का लाइफ साइकिल एक ही है। फिर लड़की अचानक कहती है, हम दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। मेरा नाम है एरिका अमानो और मैं फियर्स गर्ल्स एकेडमी में 2nd ईयर में हूँ। नागी कहता है, मेरा नाम नागी ओमिनो है, मैं मेगिरो गावा एकेडमी में मैं भी 2nd ईयर में हूँ। लड़की खुशी से कहती है, अरे वाह, फिर तो मेरा काम बन गया, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हम दोनों डेट करने का नाटक करेंगे। आज से हम दो जिस्म एक जान है और जब ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चलेगी तो वो मेरा शादी कैंसिल कर देंगे। नागी कहता है, तुम्हारा इमेजिनेशन तो अच्छा है, लेकिन मेरा ऐसा घटिया नाटक करने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल मुझे अपने असली मम्मी पापा से मिलने जाना है, तो मैं तो चला, तुम भी निकल लो। एरिका गुस्सा हो जाती है, मगर प्यार से नागी को रोक लेती है और कहती है, बेटा जरा ये HD वीडियो देखना, जूम करके दिखा दूं क्या, देख लो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो सबसे पहले तुम्हारे स्कूल में जाएगी और उसके बाद तुम्हारे असली और नकली दोनों पेरेंट्स के पास फुल HD में जाएगी। नागी जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा फ्यूचर चौपट हो जाएगा। एरिका कहती है, तो मान लो मेरा बात और दे दो मेरा साथ। आखिरकार बेचारा नागी तैयार हो गया। मुसीबत में गधा को भी बाप कहना पड़ता है। ये दोनों अपने प्यार के सबूत के लिए फोटो ले रहे थे, लेकिन ये फोटो कम कार्टून ज्यादा लग रहे थे। इसके बाद ये दोनों असली वाले कपल की तरह शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। एरिका अपने लिए नहीं बल्कि नागी के शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग पूरी होने के बाद अब फाइनली नागी एक सीधा साधा छपरी बन चुका था। ये दोनों बाहर आकर फिर से फोटो लेने की कोशिश करते हैं ताकि एरिका ये फोटो अपने पेरेंट्स को दिखाकर शादी को कैंसिल करा सके, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये खेल उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो चला था। एरिका ने अपने पेरेंट्स को एक फोटो भी भेज दिया। नागी और एरिका आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक से 3 झींगुर टपक पड़े। ये तीनों एरिका को परेशान किया करते थे, लेकिन आज ये तीनों नागी से उलझ पड़े थे। इनमें से एक झींगुर नागी को मुक्का मारने ही वाला था कि नागी ने ऐसा पंच मारा कि बेचारा झींगुर 2 फीट दूर जाकर गिरा, बिल्कुल किसी फिल्मी स्टाइल में, जिसके बाद तीनों बेवकूफ वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ये फाइटिंग सीन देखकर तो एरिका इम्प्रेस ही हो गई। इसके बाद एरिका का घर जाने का वक्त हो चुका था। एरिका कार में बैठती है और कहती है, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। सच कहूँ तो मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया। आज ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में डेट कर रहे थे। काश मेरी अरेंज मैरिज तुमसे हो रही होती। नागी ये सुनकर चौंक गया। एरिका ने कहा, मजाक कर रही हूँ बुद्धू। इतना कहकर वो जाने लगी। नागी भी तेजी से अपने असली मम्मी पापा से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहाँ पर पहले से ही नागी के दोनों पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। आज नागी पहली बार अपने असली मम्मी पापा से मिल रहा था। नागी के दोनों पेरेंट्स पहले ही एक गंभीर फैसला ले चुके थे। ये अपने दोनों बच्चों की आपस में शादी करवाना चाहते थे। उसकी मम्मी कहती है, बेटा हम तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। नागी को ये बात सुनकर जोर का झटका धीरे से लगता है और तभी वो लड़की भी आ जाती है जिससे नागी की शादी होने वाली है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये तो एरिका अमानो है। एरिका को देखते ही नागी का होश 7 आसमान पार जा चुका है। यकीन नहीं होता ये दोनों जो नाटक कर रहे थे उसे अब हकीकत में करना होगा। सीन चेंज होता है और नागी को स्कूल में दिखाया जाता
जाता है, तभी पीछे से नागी को कोई आवाज लगाता है। नागी पीछे मुड़ता है तो एक लड़की उससे टकरा जाती है। ये लड़की हीरो सेगावा है, नागी का बचपन का क्रश। हीरो माफी मांगती है और वहाँ से जल्दी में जाने लगती है, लेकिन तभी सबके सामने में नागी जोर से चिल्लाकर हीरो को चैलेंज करता है और कहता है कि देख लेना, अगले एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगा। ये वही लड़की थी जो क्लास में पहला रैंक लाती थी और नागी दूसरा रैंक लाता था। नागी ये ठान चुका था कि जिस दिन वो हीरो से ज्यादा नंबर ले आएगा उसी दिन वो हीरो को अपनी फीलिंग बता देगा। दूसरी ओर बेचारी साची नागी को याद कर रही थी और उसके फोटो को देखकर अपना प्यार जाहिर कर रही थी। यहाँ पर पता चलता है कि साची को अपने ही भाई नागी पर क्रश है और वो नागी को मन ही मन में पसंद भी करती है, लेकिन क्या वो इस फीलिंग को अपने ही भाई के साथ शेयर कर पाएगी, ये देखना एक अनोखा एहसास होगा।